नमस्कार, आप देख रहे हैं बातचीत। नमस्कार। आप सोच रहे होंगे ये हमें हुआ क्या, इतना बड़ा ब्लंडर, हाय तौबा। इससे पहले कि आप हमें कोसें, कुछ अटक गया है गाने को गुस्से प्लस इरिटेशन के तीखे तड़के के साथ दिमाग में रिपीट मोड पर चलाएं, ट्रोल आर्मी को सीधा फोन लगा दें। आपको बता देते हैं ये माजरा कुछ अनोखा नहीं, हमारे आपके जीवन का बड़ा ही कॉमन हिस्सा है और इसी बात की तस्दीक करता हमारा ये अगला किस्सा है। 29 साल के नीरज वेक अप सर्वाइव स्लीप रिपीट वाले चक्के में फंसे एक ऐसे मिलेनियल जिन्हें जीवन में करना तो बहुत कुछ था पर कुछ हो नहीं पा रहा। हर नया दिन पुराने जैसा, बोरिंग, रेपिटेटिव। कभी कभार कुछ चेंज हो जाता है, बर्गर पिज्ज़ा की जगह माँ के हाथ का खाना मिल जाता है, वरना वही रेगुलर माने एक अजीब से रूटीन में फंसे होने की फीलिंग आती है जिससे तमाम कोशिशों के बाद भी निकल पाना संभव नहीं हो पा रहा। रात में कुछ मोटिवेशन जुटाया जाता है, पुराने मासूम सपनों को याद किया जाता है, लेकिन सुबह होते होते सब धूमिल और फिर से नेगेटिव थॉट्स का वही साइकिल शुरू। यानी करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो नीरज मेंटल रट की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपके चित्त की, मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे मेंटल रट के बारे में, जिससे नीरज की ही तरह हम में से बहुत से लोग हर रोज जूझ रहे हैं। रट अंग्रेजी भाषा का शब्द जिसे आप इस तस्वीर से बखूबी समझ सकते हैं। अब अगर यही रट वाली स्थिति आपके थॉट्स और फीलिंग्स के चलते उत्पन्न हो जाए तो यह बन जाता है मेंटल रट। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आइलेट फिशबैक कहती हैं, अक्सर किसी चीज़ में असफल होने के कारण मेंटल रट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कई बार पढ़ाई, करियर, रिश्तों या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हो पाते। इस नकारात्मक अनुभव के कारण आप स्टक यानी एक ही जगह पर फंसा हुआ फील करते हैं। नतीजा, आप उस सिचुएशन को बदलने की जो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं उन्हें भी नहीं कर पाते। जब रात के 2 बजे आपको भूख लगे और फ्रिज खोलने पर सिवाय एक कोल्ड लहर के कुछ ना मिले तो घोर निराशा होती है ना। मेंटल रट का भी सीन कुछ कुछ ऐसा ही है, एकदम एम्प्टीनेस वाली फीलिंग। नहीं, रोहन राठौड़ पर यहाँ नहीं जाना है, मामला सीरियस है और यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये टेम्पररी भावनाएं पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया को भी जन्म दे सकती हैं। यह एक तरह का मूड डिसऑर्डर होता है जिसके लक्षण डिप्रेशन से कम गंभीर होते हैं लेकिन लंबे समय तक चलते हैं। कई लोग इन लक्षणों का अनुभव करते हैं बिना यह जाने कि वो जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में अवसाद का ही एक रूप है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप PDD का अनुभव कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल मदद ली जाए, इसे बिल्कुल भी टाला ना जाए। मेंटल रट होता क्या है ये हमने समझ लिया। अब इस विशियस साइकिल को तोड़ना कैसे है यह भी जान लेते हैं। शुरुआत को साइंस को नोट करने से करें। अगर आपको हर दिन एक जैसा फील हो रहा है, नीरस, काम कर रहे हैं पर मन नहीं लगता, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थीं उनमें दिलचस्पी खत्म हो रही है, अनसैटिस्फाइड फील होता है, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री जैसे ख्याल लगातार दिमाग में चलते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट का कंफर्ट नॉर्मल लगने लगा है, तो आप मेंटल रट से जूझ रहे हो सकते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, कितने समय से हो रहा है, यह फीलिंग फेजेस में आती है या लगातार बनी हुई है, काम की वजह से ऐसा फील कर रहे हैं या किसी पर्सनल वजह से? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। अगर खुद नहीं जान पा रहे तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी मदद ले सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकृति अगला स्टेप है। देखिए, किसी भी चीज़ की जड़ में जाने के लिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। डिनायल होगा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बेहतरी की तरफ यही आपका पहला कदम हो सकता है। एक और चीज़, जब आप ये जानेंगे कि चीज़ें वाकई गड़बड़ चल रही हैं तो आप एकदम से सब कुछ बदलना चाहेंगे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगा, आज तो बस करके रहूँगा टाइप्स। पर ऐसा रियल में नहीं होता है, इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने ज़्यादा कारगर हैं। इससे आप बहुत जल्दी यह भी पता लगा पाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं। अब कुछ टिप्स जो मेंटल रट के नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हें भी एक एक करके जान लेते हैं। पहला, अपने गोल्स को परखें। हम बड़ी स्पीड से भागदौड़ वाले फॉर्मूले पर भाग रहे हैं।
हार्डवर्क को ओवरवर्क से रिप्लेस कर रहे हैं, रेस्ट को कमजोरी की तरह देख रहे हैं। ये सभी चीजें मेंटल रट की स्थिति को और उलझा रही हैं। इसलिए अपने गोल्स को परखें। हाई गोल्स रखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करें, आपको हर दिन थकाएं, आपको रोज फ्रस्ट्रेट करें, तो उन गोल्स को ईमानदारी से एनालाइज करें। बेहतर है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे आप थोड़ी आसानी से अपनी प्रोग्रेस के प्रति जागरूक हो पाएंगे। ऐसा करना आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी देगा। दूसरा, सेल्फ केयर को कतई इग्नोर ना करें। आप अपने काम के प्रति 100% कमिटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद के प्रति कितने कमिटेड हैं, इस बात की भी गहराई से पड़ताल करें। इस थकना मना है वाले टाइम में थोड़ा सा ठहराव जरूरी है। अपनी डाइट और सोने उठने की साइकिल को बेहतर करने से लेकर अपने प्रियजनों के लिए समय निकालने तक आपका सेल्फ केयर रूटीन आपको मेंटल रट से निकालने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। हम में से बहुत से नौकरी पेशा लोग ज़रूरत पड़ने पर भी छुट्टी लेने से कतराते हैं, एक अजीब सा गिल्ट फील करते हैं। ऐसी ज़्यादती खुद के साथ मत कीजिए। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। एम्प्लॉयर्स के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो इस गिल्ट साइकिल को तोड़ने में मदद कर सके। तीसरा, अपना रूटीन बदलें। सारा मामला जब एक अजीब से रूटीन ने ही ख़राब किया हुआ है, तो क्यों ना उसे ब्रेक किया जाए। verywellmind.com के अनुसार हम आदतों के प्राणी हैं और अक्सर मेंटल रट की सिचुएशन एक बोरिंग रूटीन के कारण उत्पन्न होती है, तो उसे बदला जाना ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं? नए लोगों से बात करें, अपने सोशल कनेक्शंस बढ़ाएं, अपनी पुरानी हॉबी की तरफ वापस लौटें या कोई नई हॉबी अपनाएं। थोड़े से स्पॉन्टेनियस हो जाएं, माने प्री प्लान चीज़ों के अंदर कुछ रैंडम ट्राई करें। कुछ नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कुछ नए आप मिलेंगे। बाहर निकलें। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि एक नेचर वॉक ही आपको कितना तरोताज़ा फील करा देती है। स्टडीज़ बताती है इससे आप अपने स्ट्रेस लेवल्स में कमी पाते हैं और मेंटल वेलबींग में इजाफा। यह आपकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करती है। चौथा, माइंडफुल मेडिटेशन ट्राई करें। डॉक्टर टुलचिन मेंटल रट की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन की सलाह देती हैं। माइंडफुल मेडिटेशन में आप अपनी सांस पर फोकस करते हैं। डॉक्टर टुलचिन कहती हैं कि मेडिटेशन की मदद से आप अपने और अपने थॉट्स के बीच एक स्पेस क्रिएट करते हैं। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं। हमें हर उस चीज़ को खुद से अटैच करने की ज़रूरत नहीं जो हमारे दिमाग में चलती है। दूसरे शब्दों में, थॉट्स और फीलिंग्स फैक्ट्स नहीं होते। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। और अब आखिर में फिलोसोफर एलन वॉट्स की कही एक बात आपके लिए छोड़कर जाती हूँ। डिकोड करने की जिम्मेदारी आपकी। एक नई चीज़ भी हो जाएगी, है ना? बाकी कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। शेयर करिएगा अपनी ऑब्जर्वेशंस एकदम खुलकर। मेंटल रट का पैटर्न ब्रेक करने की शुरुआत शायद यहीं से हो जाए, यू नेवर नो। तो एलन वॉट्स कहते हैं, अंग्रेजी भाषा के गेम या प्ले शब्द को हम बड़ा ही मामूली समझ लेते हैं। हमने जिंदगी को वर्क और प्ले इन दो खेमों में विभाजित कर दिया है और यह हमारे कल्चर की सबसे पीड़ादायक बात है। इस विभाजन के कारण हम वो चीज़ें करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, ताकि पर्याप्त पैसा कमाकर इन चीज़ों को करना बंद कर सकें, प्ले में इन्वॉल्व हो सकें। यह हास्यास्पद है। अब आप इसका मेंटल रट से कनेक्शन हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। एक कदम बेहतरी की तरफ और बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।